नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल चर्चा में। दोस्तों, इनको आप जानते होंगे। अगर आप चर्चा को हमेशा देखते हैं, चर्चा की कोई वीडियो मिस नहीं करते हैं, तो 2 से 3 दिन पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था। इनका नाम है किशन गुप्ता, जो कि गोरखपुर से बिना बताए सिंगर बनने आ गए थे दिल्ली में इस ठंड के मौसम में। अगर वीडियो नहीं देखी होगी आपने तो आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर मैंने इनको समझाया, इनको मैंने बताया कि कैसे इस लाइन में स्ट्रगल है, अभी आपको तैयारी करनी चाहिए, आप समझदारी दिखाइए और अपने माँ बाप की बात सुनिए और तैयारी करिए संगीत की, फिर मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अब ये बात इनको समझ में आ गई है। किशन भाई, अभी आप क्या डिसीजन ले पाए हो? सर, डिसीजन तो अच्छा मिला है, जैसे आप जिस हिसाब से आपने समझाया है। पहले तो मैं अपने चर्चा के दर्शकों से प्रणाम करना चाहूँगा। जिस हिसाब से आप समझाएं, यहाँ पे आए हैं इतने दूर से, उस हिसाब से इनको अच्छे से समझ में आ गया है कि हमको इस लाइन में समझदारी से काम लेनी चाहिए। आपको तैयारी की ज़रूरत है, आपको समझ में आ गया? बहुत तैयारी की ज़रूरत है अभी। यहाँ से हम पहले घर जाऊँगा तो वहाँ पे पहले सिंगिंग क्लास करेंगे, और जब मेरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी तब हम आपसे कांटेक्ट करके फिर हम अब दिल्ली आएंगे। जी, मैं यही चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिंगिंग करना छोड़ दो या आप सिंगिंग के लायक नहीं हो, लेकिन अभी आप कमज़ोर हो। आप संगीत सीखोगे, तैयारी करोगे, गाने सुनोगे, साथ साथ में पढ़ाई कंटिन्यू रखोगे, तो आप निस्संदेह एक बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो। इंसान ही चांद पे जाता है, इंसान ने ही ट्रेन बनाई है, कंप्यूटर बनाया है, दुनिया की हर चीज़ इंसान अपने हाथ से बना रहा है, कर रहा है। आप भी सिंगर बन सकते हो। सिंगर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सही दिशा में दौड़ो। गलत दिशा में दौड़ोगे तो नहीं चलेगा। दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ इसलिए ये इंटरव्यू इनका दोबारा कर रहा हूँ, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, कि देखिए आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं 16 साल, 15 साल, 14 साल, 12 साल की मुझे खेसारी बनना है, मुझे पवन बनना है, घर से भाग जाते हैं, भाग के दिल्ली आते हैं, बम्बई जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं और वहाँ पे आप चोट खा जाएंगे। आप पहले तैयारी करिए, बढ़िया से तैयारी करिए, अच्छे संगीत सीखिए, उस लायक, उस कैपेबल बन जाइए, तब आप आगे इस क्षेत्र में बढ़िए। इनकी वीडियो नहीं देखी होगी, फिर से बोल रहा हूँ, तो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चर्चा में 2-3 दिन पहले आई थी। आज शाम को इनकी ट्रेन है, ये घर जा रहे हैं। शाम की ट्रेन है आपकी? जी सर। तो घर पहुंच के सबसे पहले आप वहां पहुंच के फ़ोन कर दीजिएगा कि मैं पहुंच चुका हूं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, आप घर पे पहुंच चुके हो। जी सर, करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके ही जैसे बहुत सारे भाई हैं, जैसे कि आपका दिमाग अभी खुला है कि क्या सही है क्या गलत है, आप जैसे भाई और भी ऐसा करते हैं, भाग के आते हैं सिंगर बनने के लिए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उनको हम यही कहना चाहेंगे कि पहले अपनी अच्छे से तैयारी करिए, उसके बाद जब आप अपने मन में ये सोच लीजिए कि अब हम उस लायक हैं, तब आप अपना घर छोड़िए, उसके बाद आप आइए। और जाते जाते अपने दर्शकों से हम ये कहना चाहेंगे, आप लोगों ने कुछ दिन पहले सर के चर्चा के न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा कि एक गरीब परिवार के हमारे जैसे वो भी थे कि अपना किडनी बेचने के लिए चले आए थे। प्लीज़ हम लोगों से हाथ जोड़ कर करते हैं कि वो उनकी बहन की शादी थी। प्लीज़, क्या बोलूँ, अब समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन प्लीज़ उनको, नित्या यादव नाम है उनका। हाँ प्लीज़, नित्या यादव, उनकी बहन की शादी में मैं भी बोला था, पहला कमेंट मेरा आया था उस वीडियो में कि मैं उनको 500 रुपये दूंगा। प्लीज़ आप भी लोग उनका सपोर्ट करिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपकी सोच बहुत अच्छी है बाबू। आप तैयारी करो, आप जिस दिन कैपेबल बन जाओगे मैं ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और प्लीज़ जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग भी ऐसे पागलपन मत दिखाइए, घर से भाग के सिंगर बनने की कोशिश मत करिए। बहुत ही ये डगर कठिन है, बहुत ही स्ट्रगल है इस लाइन में। पहले तैयारी करिए, फिर आगे आइए। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन जैसे बच्चे जो रास्ता भटक जाते हैं वो इस वीडियो को देख के समझ सकें, सोच सकें क्या करना है लाइफ में, कैसे बढ़ना है आगे। धन्यवाद।